Dear student, welcome to ऑनलाइन क्लास। आज हम आपको कक्षा 9 का मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। इससे पहले आप दो वीडियो में इससे संबंधित जो परिभाषाएं थी उसको आपने पढ़ा। आज हम उससे संबंधित जो प्रश्नावली है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप तो देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान शून्य नहीं है? तो आप लोग क्वेश्चन सुने ही होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं? तो शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। जबकि हम परिभाषा जानते हैं परिमेय का, वह राशि जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, Q का मान शून्य न हो, ये परिमेय होगा। इस स्थिति में शून्य पूछा जा रहा है, शून्य परिमेय है कि नहीं? तो आपका शून्य एक परिमेय संख्या होगी। उसी में बाद अगला उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखिए इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है 0/1, 0/2, 0/3, जबकि ये Q का मान शून्य नहीं है। देखिए 1, 2, 3 ये आपका शून्य नहीं है, अर्थात शून्य को परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। इसमें जो Q का मान होगा वो शून्य नहीं होगा। तो पूरा आंसर क्या होगा? पहला का शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे कह रहा है शून्य को परिमेय P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? तो कहेंगे हाँ, शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और आप दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ, सुनिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 और 4, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। मैं जब थ्योरी में डिस्कशन किया था परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को डिफाइन किया था, उसके जस्ट बाद हम आपको बताए थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला बताए थे क्या, a/b/2। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम अनंत और अनंत परिमेय संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4
के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। ये मान लीजिए आपका ए है, ये आपका बी। स्टार्ट करना पहली परिमेय संख्या, आप लिखेंगे पहली परिमेय संख्या बराबर क्या होगा ए धन बी बाई 2 आपका 3 धन 4 बाई 2 इम्प्लाइड कितना जाएगा 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 होगा बटे 2। यानी 3 और 4 के बीच जो पहली परिमेय संख्या होगी वो 7 बटे 2 होगा। अब बीच में लिखिए, इसलिए देखिएगा 3 और आपका 7 बटे 2 और 4, यानी पहली परिमेय संख्या निकला। और इसका लीजिए, दूसरे निकलेगा, इसका लेंगे तो तीसरा निकलेगा, निकालने जा रहा है दूसरा परिमेय संख्या निकालने जा रहा है। तो पुनः उस सूत्र का उपयोग करेंगे, ए धन बी बाई 2, ए धन बी 3 धन 7 बटे 2 बटे 2। अब क्या करेंगे, इसके चेक लिख सकते हैं, हर असमान चीज का गुणा इसमें 6 आपका होगा, धन इसका इसमें 7 होगा, अब बटे 2 होगा, टोटल बटे 2। अब यह 7 6 13 हो जाएगा, अब बटे 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, 13 बटे 4। ये दूसरा निकला। अब तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे 7 बटे 2 और 4 के बीच, तो 7 बटे 2 धन 4 बटे 2। इसको साफ करने दीजिएगा, 2 चौको 8 7 15 बटे 2 गुना 4। यानी हमने अब यहाँ पे कैलकुलेशन किया, अब जो प्राप्त हुआ उसको लिखेंगे, इसलिए 3 और 7 बटे 2 के बीच 13 बटे 4 एक परिमेय संख्या आया। उसके बाद आपका 7 बटे 2 और 4 के बीच 15 बटे 4 आया। यानी हम लोगों ने 2 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए। निकालना कितना है 6, कितना निकालना है 6। 3 और कैलकुलेशन करेंगे। अब इसके बीच निकालेंगे, इसके बीच निकालेंगे, इसके बीच निकालेंगे, इसके बीच निकालेंगे। ठीक, निकालना 3 ही है, 3 रहने दीजिए, 3 ये हो जाएगा, 1 2 3 और 3 निकल चुका है, तो 3 6 हो जाएगा। तो तीसरा, उसके बाद चौथा परिमेय संख्या निकालेंगे उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए। सूत्र यही है आपका ए धन बी बाई 2। तो चौथा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा 3 प्लस आपका 13 बटे 4 बटे 2। 4 के 12 और 13, 12 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 बटे 4 गुना 8 हो जाएगा आपका। चौथा होगा पांचवा परिमेय संख्या, इसके और इसके बीच निकालना है। तो पांचवा परिमेय संख्या 13 बटे 4 धन 7 बटे 2 टोटल बटे 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और समान हो जाएगा, तो 13 धन 7 गुना 14 बटे 4 हो जाएगा। आइए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 13 और 14 27 बटे 8। यानी पांचवा परिमेय संख्या आपका कितना होगा 27 बटे 8। पांचवा के बाद आपका छठवां निकालेंगे। अब 7 बटे 2 और 15 बटे 4, 7 बटे 2 का धन 15 बटे 4, तो आप टोटल बटे 2 ये मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 7 गुना 14 हो जाएगा, धन 15 हो जाएगा, और ये 4 गुना 8 हो जाएगा। तो कितना होगा 15 और 14 कितना होगा 29
बटे 8, यानी टोटल कैलकुलेशन जो करेंगे इसलिए 3 इनके बीच परिमेय संख्या कौन सा निकला? 3 और 7 बटे उसके बीच में आया आपका 25/8। उसके बाद आपका 7/2 13/3 और 7/2 के बीच आया है 13/4 और उसके बाद आपका 13/4 और 7/2 के बीच आया कितना? टोटल ऐसे करके लिखिए। पहली परिमेय संख्या चलिए एक पहली परिमेय संख्या हो गया, दूसरी परिमेय संख्या हो गया और ये आपका तीसरी परिमेय संख्या हो गया, चौथी परिमेय संख्या हो गया, पांचवी परिमेय संख्या हो गया और छठी परिमेय संख्या हो गया। यानी हमने 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं का कैलकुलेशन कर दिया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? 3/5 और 4/5। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिएगा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करते चल रहा है सॉल्यूशन में। देखिएगा 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या तो 3/5 अधन 4/5 और टोटल का बटे 2। ये आपका 4 3 7 और 5 दूना 10। पहली परिमेय संख्या कितना आएगा? 7/10। और दूसरी परिमेय संख्या निकालना हो देखिएगा 3/5 और ये 7/10 ले लीजिए तो 7/10 और टोटल का बटे 2। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हर समान होगा। तो ये आपका होगा 6 और 7, 7 6 13 हो जाएगा और आपका 10 गुना 20 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे, हम गुणा करेंगे 2 से तो 3 गुना 6 और 7, 6 और 7 13 हो जाएगा। आया 10 हुआ दूना 20, 13/20 हुआ। दूसरी तीसरी परिमेय संख्या पुनः से ले लीजिए। दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, किसी का ले सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो इसका आप उससे आंसर से मिलान कीजिए तो नहीं मिला तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी के लेकर कई आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरा पुनः हम क्या कर रहे हैं? 3/5 और ये 13/20 के बीच निकालना है। तो परिमेय संख्या तीसरा आ जाएगा। ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12 धन 13 बटे 20 और आपका 2, 13 और 12 का हो जाएगा 25
20 दूना 40। आपका तीसरी परिमेय संख्या हुआ 25/40। चौथी परिमेय संख्या निकालेंगे। अब दूसरा ले लेना है। चलिए इसी पे लीजिए 3/5 धन आपका 25/40 टोटल का बटे 2 निकालेंगे। चौथी परिमेय संख्या इसमें 8 से गुणा कर दीजिए। तो हर समान करने के लिए 3/5 पूरे 8 धन 25/40 टोटल बटे 2 कितना आएगा 24 और 25 49 और टोटल बटे 40 गुना 80 आ जाएगा। चौथी परिमेय संख्या जो हमारी होगी 49/80 होगा। पांचवी परिमेय संख्या निकालना हो तो अब क्या करें 3/5 धन 49/80 इसमें किससे कितना गुणा करा कि हर समान हो जाए 16 से 16 85 16 48 धन 49 और टोटल बटे 80 दूना 160 कितना आएगा 8 9 17 4 4 8 1 9 97/160। यानी हम जो कैलकुलेशन किए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या पहली यह हो जाएगा, दूसरी यह हो जाएगा, दूसरी देखिए दूसरी यह हो जाएगा, पहला यह, दूसरा यह, तीसरा यह, चौथा यह, पांचवा यह। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला आपका सत्य असत्य बताना। पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बताना है सत्य असत्य, सत्य बताना है असत्य बताना है। तो पहला देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा आपका है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा आपका प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहला क्या कर रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक पहला ही डिफिनेशन हम बताएं प्राकृतिक का क्या होता है, यही 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो होता है क्या होता है प्राकृतिक संख्या होती है। अब पूर्ण ये प्राकृतिक हो गया, ये प्राकृतिक ये आपका पूर्ण 1 1 2 3 एंड सो ऑन। पूर्ण ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्राकृतिक है, ये आपका पूर्ण प्राकृतिक है। तो क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। भैया यही है ना पूर्ण संख्या 1 2 3 एंड सो ऑन। ये पूर्ण है, ये प्राकृतिक में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा सत्य। क्या होगा सत्य, क्योंकि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है
तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आपका सत्य है। दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक इंटीजर पढ़ा है, प्रत्येक पूर्णांक एक आपका प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं होगा, काट दे दीजिए। जैसे मान लीजिए 8 बटे आपका 4 होगा, ये आपका पूर्ण पूर्णांक हो रहा है। अब ये आपका पूर्णांक हो जाए। प्रत्येक क्वेश्चन देखिए एक बार और, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं होगा। पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्णांक का मतलब क्या होगा? अब जानते हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, यही आपका होगा। एक पूर्णांक हो गया। अब पूर्ण संख्या यही इतना है, यह इतना नहीं है। इनका आ जाएगा आपका असत्य। क्या जाएगा? असत्य। तीसरा देखिए लास्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं होगा, ये भी असत्य जाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये दिखा रहे थे 8 बटे 4, ये परिमेय हो गया, 4 गुना 8 हो गया, ये पूर्ण हो गया, पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो गया। एक और ले लें, 1 बटे 3 हो गया, ये आपका ये 10 गुना आपका 3 होगा, ये पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा? असत्य। क्या होगा? असत्य। तो हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।